फ्रेंड्स, कैसे हो सारे के सारे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्वेल्थ का जो सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल में चला था, आज उसका चैप्टर 10 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हिंदी में बोला जाता है वो वस्तुओं एवं सेवाओं का आयोजन या उत्पादन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं कि उत्पाद। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्पाद रूपरेखा तैयार करते वक्त साधारण किस या निम्न में से किन बातों पर विचार किया जाना चाहिए, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग प्रोडक्ट डिजाइनिंग। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट कैसा होगा, किस कलर का होगा, वो किस स्टैंडर्ड का होगा, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, सारा कुछ जब देखते हैं तो उसको प्रोडक्ट डिज़ाइन बोलते हैं। ठीक है। और जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाता है वो बेसिकली प्रमापीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा देखेंगे पशु पक्षियों का पालन निम्न में से किस उद्योग के अंतर्गत आता है। अंडर विच इंडस्ट्री ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल आर कम्स। तो बर्ड्स और एनिमल का जो ब्रीडिंग है या फिर उद्योग है वो उत्पत्ति उद्योग यानी जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। ठीक है। और यही प्राइमरी इंडस्ट्री भी इसको बोलते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री को प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का दो टाइप है। ठीक है। पहला है जेनेटिक इंडस्ट्री और एक है एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री। पहला जेनेटिक और एक एक्सट्रैक्ट। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निर्माण उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है। तो निर्माण उद्योग बेसिकली हमारा जो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। देखिए उद्योग कैसा है समझिए। पहले जो है खेत में गन्ना, ठीक है, खेत में क्या है गन्ना, गन्ना से फिर हम लोग का क्या आ गया चीनी, अब चीनी से क्या आ गया फिर हमारा चाय। तो ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखें तो निम्न में से कौन तृतीयक उद्योग का अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर टर्सरी इंडस्ट्री, यानी टर्सरी यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता। तो निष्कर्ष उद्योग यानी एक्सट्रैक्टिव उद्योग, ये प्राइमरी सेक्टर हम बताए ना अभी, एक जेनेटिक और एक एक्सट्रैक्ट, ये प्राइमरी सेक्टर का क्या है, दो उदाहरण है या दो टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक उद्योग निम्न कितने भागों में बांटा जाता है या बंटता है। तो इन हाउ मैनी टाइप प्राइमरी सेक्टर इज कैटेगराइज्ड। तो अभी हम बताएं कि प्राइमरी सेक्टर बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो निम्न में से क्या PERT का पूर्ण रूप है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल फॉर्म ऑफ PERT। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये ए नंबर सही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे उत्पाद रूपरेखा, उत्पाद रूपरेखा की क्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इन हाउ मैनी कैटेगरी प्रोडक्शन डिजाइन डिवाइडेड। तो वो थ्री टाइप्स या थ्री भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान उत्पादन व्यवस्था निम्न में से वास्तव में किससे संबंधित है। प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम इनफैक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन बता देंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसका प्रयोग प्राय ग्राफ यातायात या सिंपलेक्स रीतिया में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ग्राफ ट्रांसपोर्टेशन और सिंपलेक्स मेथड। तो उसका लीनियर मूल्यांकन का किया जाता है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट और लास्ट, उत्पाद रूपरेखा का संबंध निम्न में से किन से है। तो प्रोडक्शन डिजाइन इज लिस्ट कंसिडर्ड विथ विच ऑफ दिस। तो ये इमेज से यानी छवि से रिलेटेड है। ठीक है, इमेज यानी मेरा प्रोडक्ट कैसा होगा उसका एक छवि दिखाया जाता है, इमेज दिखाया जाता है कि हाँ इस तरह का होगा। तो उत्पाद रूपरेखा जो है छवि से रिलेटेड है। और आपका जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि वर्तमान उत्पादन व्यवस्था निम्न में से वास्तव में किससे संबंधित है। प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम इनफैक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपको बताना है कि ऑप्शन ए होगा प्रत्यक्ष उत्पादन यानी डायरेक्ट प्रोडक्शन, ऑप्शन बी प्राथमिक यानी प्राइमरी, ऑप्शन सी उत्पादन अप्रत्यक्ष उत्पादन यानी इनडायरेक्ट प्रोडक्शन और ऑप्शन डी
द्वितीयक यानी सेकेंडरी, तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब हम इस क्वेश्चन को आंसर देंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए कि ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तब तक के लिए थैंक यू।